नमस्कार। आज आपका मेरी इस खास पेशकश में स्वागत है। खास क्यों? खास इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सातों आठों का क्या महत्व है। पूरी कथा भी हम सुनेंगे और हम ये भी जानेंगे कि हम पहाड़ों में इस त्योहार को कैसे मनाते हैं। डोर धूप धागा कब पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, वो सारी डिटेल्स आज वाली वीडियो में आप देखेंगे। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड के लोक पर्वों की, तो जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड अपने लोक पर्वों के लिए और अपने अलग अलग तरीके के त्योहारों के लिए फेमस है। उन्हीं में से एक है सातों आठों का त्योहार। इसमें हम गौरा यानी कि माँ पार्वती को और महेश्वर यानी कि भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उनके साथ मानवीय रिश्ते बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर बहुत सारे झोड़ा चांचरी गाकर खूब मजे करते हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये शुरू होता है भादो मास की पंचमी को, जिसको हम बिरुड़ पंचमी कहते हैं, क्योंकि उसी दिन से बिरुड़े भिगाए जाते हैं। हम 5 प्रकार की दालों को अंकुरित करते हैं। वो कौन सी होती हैं? गेहूं, चना, मटर, गुरूस और कलू, गेहत, उड़द की दाल। इन सब में से 5 दालों को हम भिगा के रखते हैं बिरुड़ पंचमी के दिन। तो ये बिरुड़ पंचमी का त्योहार, सातों आठों का त्योहार भादो मास की पंचमी से लेकर अष्टमी तक चलता है और इसमें हम पूजा करते हैं भोलेनाथ की और माँ पार्वती की। असल में भोलेनाथ को जीजा जी या फिर हमारे यहाँ इसको कहते हैं भिंजू, वो मानते हैं, और गौरा को, माता पार्वती को हम मानते हैं अपनी दीदी। और दीदी और भिंजू की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उनकी सेवा भी की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सातों आठों में हम अपने दीदी और जीजा जी के साथ रिश्ता बनाकर ये त्योहार मनाते हैं। अब होता क्या है कि सप्तमी के दिन, भादो मास की सप्तमी के दिन ही ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती यानी कि माता गौरा रूठ कर कैलाश से यहाँ आ जाती हैं अपने मायके, और फिर अष्टमी के दिन भोलेनाथ यानी कि हमारे जीजा जी यानी कि महेश्वर, वो उनको मनाने के लिए आते हैं और फिर उनको मनाकर वापस ससुराल लेकर जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी की। इसकी तैयारी कैसे होती है? तो दरअसल हम भादो मास की ही पंचमी के दिन एक साफ बर्तन में, तांबे के बर्तन में 5 जगह पर गोबर लगाते हैं और वहाँ पर धूप घास डालकर उसमें अक्षत टीका लगाकर फिर उसी बर्तन में हम 5 दालें भिगाते हैं। कौन सी? गेहूं, चना, मटर, उड़द, गुरूस, कलू, गेहत। ये सब दालों को भिगाने के बाद और अनाज को भिगाने के बाद जो छठा दिन होता है उस दिन वैसे ही रखा जाता है भीगने के लिए, और सप्तमी के दिन फिर हम इसको अपने पास के किसी नौले में, जो भी पानी का स्रोत होता है वहाँ पर ले जाकर भी हम 5 जगह पर अक्षत टीका करके उनकी पूजा करते हैं और साथ में जो यहाँ के पारंपरिक मंगल गीत होते हैं उनको गाते हैं। और सभी सुहागिन महिलाएं पूरा का पूरा 16 श्रृंगार करके जाती हैं धान के खेत में। वहाँ से धान के पौधे और एक वहाँ धान के खेत में ही एक अलग प्रकार की घास होती है जिसको बोलते हैं सौ, उसको लेके आते हैं और साथ में पाती, बड़ू, इन सब घासों को मिलाकर बनाया जाता है एक गौरा की प्रतिमा, बहुत सुंदर सी। फिर उसका श्रृंगार किया जाता है, उसको रंगीली पिछोड़ा पहनाया जाता है। जिस तरह से एक महिला श्रृंगार करती है वैसा ही उसको बनाया जाता है, यानी कि माता पार्वती की पूरी आकृति बनाई जाती है। ये सब काम होता है सप्तमी के दिन। और अगले दिन अष्टमी को भोलेनाथ आते हैं माता पार्वती को मनाने के लिए। इसीलिए उसी सप्तमी के दिन जैसे हमने प्रतिमा बनाई थी, उन्हीं सब घासों को दोबारा जाकर लेकर आया जाता है और फिर उनसे प्रतिमा बनाई जाती है महेश्वर की यानी भोलेनाथ की, यानी कि हमारे जीजा जी की। और फिर उनका भी श्रृंगार किया जाता है, मुकुट सब कुछ पहना करके, जैसा पुरुषों में श्रृंगार होता है उस तरह का। और फिर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनको माता पार्वती के साथ स्थापित करके। तो इस सातों आठों में जो यहाँ के पारंपरिक लोकगीत होते हैं उनका काफी महत्व होता है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वही हमको सिखाते हैं। और इस दौरान जो भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अखंड सौभाग्य और अपने संतान की कामना के लिए अपने हाथ में और गले में डोर पहनती हैं। और अब बात आती है माता गौरा की विदाई की। तो माता गौरा को महेश्वर के साथ खूब शान से यहाँ के जो पारंपरिक लोकगीत हैं यानी कि झोड़ा चांचरी और भी बहुत मंगल गीत गाए जाते हैं, उनके साथ और ढोल नकारों के साथ उनको विदा कर दिया जाता है। स्थानीय मंदिर होता है, जो पास का मंदिर होता है, वहाँ पर इनको विसर्जित कर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो वास्तविक कथा है सातों आठों की उसकी।
तो एक ब्राह्मण हुआ करता था बीड़ भाट नाम का, और उसके 7 पुत्र थे। तो 7 बहुएं भी थी, लेकिन किसी की कोई संतान नहीं थी। तो इसी के बारे में वो चर्चा करने एक बार अपने यजमान के घर गया हुआ था। तो जब वो वहां से वापस आता है तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, और उस नदी में वो देखता है ध्यान से, तो उसमें कुछ दाल के छिलके बहकर आ रहे होते हैं। तो वो देखता है और उसको थोड़ा सा अचंभित भी हो जाता है वो कि आखिर ये दाल के छिलके कहाँ से आ रहे हैं। तो वो उसी को फॉलो करते हुए जाता है उस जगह पर जहाँ से वो दाल के छिलके आ रहे होते हैं। तो वहां पर वो देखता है कि बहुत सी महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं थी, वो कुछ दालों को धो रही थी। फिर वो बीड़ भाट उन महिलाओं से बहुत ही विनम्रता से पूछता है कि आप ये सब क्या कर रहे हो। तो वो उसको बताती हैं कि हम लोग बिरुड़े धो रहे हैं, और आज पंचमी, आज है सप्तमी, हम इसको कल अष्टमी को महेश्वर और गौरा को चढ़ाएंगे और फिर प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करेंगे। और साथ ही साथ वो जो सभी महिलाएं होती हैं वो उसके फल का भी उसको बताती हैं कि उससे ऐसे बहुत बड़ा फल मिलता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है और फिर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है, जिसकी 7 बहुएं हैं, उसको बताता है कि ऐसा ऐसा करने से तुम अपनी सभी बहुओं को बुलाकर उनको बताओ, और ऐसा करने से उनकी संतान हो जाएगी, हमारे घर के सभी क्लेश दूर हो जाएंगे। तो जो उनकी सास होती है बहुओं की, वो भी ऐसा ही करती है, सभी बहुओं को बुलाया जाता है। सभी बहुओं को फिर ये पूरी विधि बताई जाती है कि पंचमी के दिन तुमको, भादो मास की पंचमी के दिन तुमको बिरुड़े भिगाने हैं, 5 प्रकार की दालें भिगानी हैं, और फिर उनके साथ एक अखंड दीपक जलाकर मंदिर में रखना है। सप्तमी के दिन आपको उनको धोना है, और साथ में गौरा महेश्वर की पूजा करने के साथ फिर उनकी विदाई हो जानी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया वही सब कुछ पूरी विधि विधान के साथ ये सब कुछ करना है। ठीक हो गया। तो उनकी पूरी की पूरी जो 7 बहुओं का जो एक परिवार था, उसमें सबसे बड़ी बहू को ये सब करने के लिए कहा गया। तो उसने आज्ञा अनुसार सब काम किया, लेकिन उसने एक गलती ये कर दी कि जब वो दाल भिगा रही थी उसमें से एक चने का दाना उसने खा लिया, और इस वजह से उसका व्रत टूट गया। अब बची 6 बहू। तो उन 6 बहुओं ने किसी न किसी तरीके से उनका भी व्रत टूट ही गया। किसी ने कुछ खा लिया और किसी के वजह किसी का कुछ न कुछ हो गया। अब लास्ट में एक जो बहू बची थी वो बहुत ही सीधी सादी थी, और वो गई हुई थी गाय चराने, क्योंकि सभी उसको नापसंद करते थे तो उसको काम दे दिया जाता था, और वो सीधी सादी होने की वजह से कुछ कह भी नहीं पाती थी। तो सबका व्रत जब टूट गया तो फिर उसको जंगल से बुलाया गया और उससे कहा कि तुम नहा धोकर अब बिरुड़े भिगाओ और फिर उसकी पूजा करो, और उसको सारी की सारी जो भी ये प्रक्रिया थी वो अच्छे से समझा दी गई। तो उसने ऐसे ही किया, क्योंकि वो तो सीधी सादी थी, उसने करना ही था, और वैसे भी उसको भगवान का आशीर्वाद लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि उसने सब कुछ काम किया, और भगवान की कृपा से अगले 7-8 तक उसको एक संतान भी हो गई। लेकिन उनकी सास को वो बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उसने सोचा कि ये तो, इसको कैसे बच्चा हो गया, इसको कैसे संतान हो गई। तो उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने क्या किया, वो गई अपने पंडित के पास, अपने पुरोहित के पास, और उनको खूब सारा धन दिया, और ये कहा कि अगर तुम्हारे पास हमारे परिवार में से कोई भी आए तो उसको ये कहना कि तुम्हारा नाती अपशकुनी है और बहुत क्लेशी है, इसके होने से आने वाले समय में तुम्हारे घर पर बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक हो गया, पंडित भी समझ गया और उसने बात मान भी ली, क्योंकि उसको बहुत मोटी रकम मिल गई थी। और साथ में वो घर आकर वापस अपनी उसी बहू को बोलती है कि तुम अपने मायके चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तो तुम एक बार उनसे मिल आओ। तो वो बहू भी सोचती है कि अरे तबीयत खराब है तो मुझे जाना चाहिए अपने पिताजी से मिलने, और वो चली जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि उनके घर में तो, उसके मायके में तो बहुत अच्छी पूजा पाठ चल रही है, और साथ ही साथ उसकी जो माँ है वो उसको कहती है कि तुझे ऐसी क्या आन पड़ी कि आज अष्टमी के दिन तू यहाँ आ गई, तुझे तो अपने घर पर होना चाहिए था। वो उसको कहती है कि मुझे लगता है तेरा पुत्र किसी परेशानी में है, तू वापस चली जा, लेकिन रास्ते में जब तू जाएगी तो सरसों के दाने छिड़कती जाना। अगर ये सरसों के दाने हरे हो गए तो तू समझ लेना कि तेरा बेटा अभी किसी संकट में नहीं है, वो जीवित है।
तो वो बेटी भी ऐसे करते जाती है, अपने घर की तरफ, ससुराल की तरफ जाती है और बीज छिड़कते हुए जाती है। पीछे देखती है तो सारे बीज हरे होते जाते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ भाई सब कुछ अभी ठीक है। फिर वो पहुंचती है एक नौले के पास, और इस बीच में जब वो अपने मायके गई होती है, उसकी सास ने क्या कर दिया, उसकी सास ने अपने पति को उसी पंडित के पास भेज दिया जिस पंडित को उसने सब कुछ सिखाया था। ससुर जी वहां पहुंचते हैं, पंडित जी से सब कुछ हाल समाचार पूछते हैं, तो वो बता देते हैं कि तुम्हारा नाती तो कलेशी है और वो तो अपशकुनी है, हो सकता है कि उसके होने से तुमको आने वाले समय में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होगी। तो वो घर बहुत दुखी होकर आता है और ये सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। तो वो कहती है कि इसका होना या ना होना एक समान है, इससे तो अच्छा होता कि ये ना होता। एक काम कर देते हैं, हम इसको मार देते हैं। क्या करना, जब ये इतना अभिशापी है तो फिर इसको अपने पास रख के क्या करना, ऐसी बात करती है। और फिर वो एक चालाकी से उस बच्चे को एक नौले में फेंक आती है और उसको लगता है कि वो मर गया। उस बच्चे की माँ जो अपने मायके से आ रही थी, वो उसी नौले में, भगवान की कृपा से वो उसी नौले में पहुंचती है जहाँ पे उसके बच्चे को डाला गया था। वहां जब वो हाथ पैर धोने लगती है तो उसका बच्चा उसकी गले की डोर पकड़ लेता है। वो पूरी तरह से मरा नहीं था, वो थोड़ा सा अधमरा सा हुआ था। तो फिर उसकी डोर पकड़ लेता है, वो नीचे झांक के देखती है, वहां दिखता है उसको कि उसका बच्चा है। वो बहुत डर जाती है पहले, लेकिन फिर हिम्मत करके उसको आराम से निकालती है और फिर भगवान को बहुत प्रणाम करती है कि आपकी कृपा से मेरा बच्चा आज सही सलामत है। तो देखा आपने कितनी बड़ी कितना बड़ा आशीर्वाद मिला था उसको, क्योंकि उसने विरुड़ पंचमी का जो ये त्योहार है, सातों आठों का जो त्योहार है, पूरी श्रद्धा से किया था। इसीलिए क्योंकि उस बच्चे ने अपनी माँ की डोर पकड़ ली थी, इसीलिए हम सभी सुहागिन महिलाएं सातों आठों में डोर पहनती हैं। और डोर भी अलग अलग तरीके से, एक होती है जो कि सप्तमी के दिन पहनी जाती है और उस डोर को हाथ में पहनते हैं और उस डोर में 7 गांठें होती हैं। और एक डोर हम आज पहनेंगे अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन वाली जो डोर होती है ये गले में पहनी जाती है। जो पंडित सातों आठों की कथा हम सभी को सुनाते हैं, वही उन डोरों को, दोनों डोर को पहले उनकी प्रतिष्ठा करते हैं और फिर हमको देते हैं, उसके बाद ही हम उन डोरों को धारण करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज की ये वीडियो, ये जो पूरी कथा थी सातों आठों की, जो पूरी की पूरी इसका क्या महत्व है, ये सब कुछ आपने आज इस वीडियो में जाना होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल 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 ना भूलें। आज के लिए नमस्कार।